1 घंटे के अंदर अगर मैं इसको खत्म करना चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकता, बिकॉज देखिए ममता जी, मिसेस श्रीवास्तव जो ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं 15 डेज की, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप जो भी जानकारियां यहाँ से ले रहे हैं उसको यूज कर कर उसके ऊपर काम करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, वेस्टीज में बड़े बड़े लेवल्स अचीव करें। सो ये जो ट्रेनिंग्स आप सबके लिए हो रही है, इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको सुनने के साथ इसके ऊपर काम करना है और ये इंश्योर करना है कि हम और हमारी टीम इस चीज को करें। सो इफेक्टिव लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का मॉड्यूल है, सो कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी मीटिंग के दौरान आपके आपके सामने आएंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना अपने साथ पेन एंड पेपर रेडी रखिए, और जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, जो भी आपको पॉइंट्स समझ आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करने चाहिए और मुझे अपने लोगों से भी करवाने चाहिए, वो आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। बिकॉज जब आप पेन डाउन कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो चीजें बाद में भी दोबारा पढ़कर याद करी जा सकती हैं। ओके, नाउ मैं जब लोगों से मिलता हूं तो बहुत सारे लोग ना लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लीडरशिप, लीडर ऐसा होना चाहिए, लीडर वैसा होना चाहिए, लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। सो आज कुछ चीजें मैं आपके साथ आपको दिखाना चाहूंगा, इस प्रेजेंटेशन के अंदर बताना चाहूंगा, जो हमारे अंदर सबसे पहले होनी चाहिए एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए। जब तक हम इफेक्टिव लीडर नहीं होंगे, देखो लीडर में इफेक्टिव लीडर में जमीन आसमान का फर्क है। मैं मतलब पॉलिटिकल बातों में तो नहीं जा रहा, बट अगर एग्जाम्पल लूं तो प्रधानमंत्री तो बहुत सारे आए हैं, बट आज जो हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, राइट? तो लीडर्स तो बहुत लोग होते हैं, बट इफेक्टिव लीडर बनना एक बहुत जरूरी चीज है। अब इफेक्टिव लीडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो क्वालिटी हमारे अंदर भी और हम अब वो वही सेम क्वालिटीज अपने डाउनलाइन में भी डालें। सो इफेक्टिव लीडरशिप एंड टीम टीम बिल्डिंग, माय डिफरेंस, एक लाइन लिखी गई है, मैच्योरिटी कम्स द डे वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर लाइव्स। कि कभी भी आप अपनी उम्र से मैच्योर नहीं होते, आप मैच्योर तब कहलाते हो जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। मैंने मैंने 25-25 साल के मैच्योर लड़कों को देखा हुआ है, और मैंने 60-60 साल के इमेच्योर लोगों को भी देखा हुआ है। सो हमें मैच्योर होना चाहिए, बट मैच्योरिटी कब आती है? जब हम लोग अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, और इसके साथ लोगों की लाइफ को चेंज करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। सो नाउ एक चीज लिखी है दैट वी डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन व्हाट हैपन टू अस। हमारे साथ जो भी चीज होती है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन कंट्रोल हाउ वी रिस्पोंड टू दैट, पर हम इस चीज से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर कैसे हम रिस्पोंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोरोना होना हमारे हाथ में नहीं था, कोरोना हुआ, सबके लिए हुआ, पूरे वर्ल्ड के लिए हुआ, बट हम उसको रिस्पोंड कैसे कर रहे हैं? मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला अरे यार कोरोना हो गया, कहीं घर से निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं, बाहर जाने में डर लगता है, घर पे खाली बैठे हुए हैं, कितना टीवी देखें, कितना मोबाइल पे बैठे रहे, तो लोगों ने बोला ये बीमारी है, मतलब बेकार बेकार काम हो गया, कुछ मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हम, हमारा टाइम खराब हो गया ना। अब कोरोना हुआ तो सबके लिए हुआ, बट कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव लिया। कुछ लोगों ने बोला यार कोरोना हुआ है, चलो हम कोरोना को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये कोरोना टाइम एक ऐसा टाइम आया है जो इंसान की जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं आया, और आने वाले समय में भी पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मतलब आज तक हम कभी अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे जो हमने कोरोना टाइम में दिया। कोरोना टाइम में आपके पास टाइम ही टाइम था, आपको ऑफिस जाने की टेंशन नहीं थी, आप सेल्फ, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट की, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम किया, नई नई स्किल्स को सीखा। सो बहुत सारी अलग अलग चीजें करी इस टाइम के अंदर। सो आपके सामने सिचुएशन आती है, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं वो आपके हाथ में होता है, राइट? अब बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं,
कोई लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कमा रहे। तो जो लाखों रुपए कमा रहा है उसके लिए वेस्टिज बढ़िया है, जो लाखों रुपए नहीं कमा रहा उसके लिए वेस्टिज बढ़िया नहीं है। अब वेस्टिज तो आपको मौका दे रही है लाखों रुपए कमाने का। अगर कोई नहीं कमा पा रहा तो वो ये नहीं सोचता कि यार ऐसा क्या मैं नहीं कर रहा कि मैं पैसे नहीं कमा रहा। सो हमारे सामने जो भी कुछ आता है हम उससे कैसे रिस्पोंड करते हैं वो हमारी लाइफ को चेंज करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव काम करोगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें होंगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव काम करोगे तो आपके साथ नेगेटिव चीजें होंगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हम कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ हम अपनी सोच को कंट्रोल करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या उस सिचुएशन को हम और बेटर कर सकते हैं। नाउ अब अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो लीडरशिप एक बहुत ही बड़ी चीज है। इसके अंदर एक चीज नहीं आती। सो एज ए लीडर हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली क्वालिटी की इफेक्टिव लीडर कौन होता है? इफेक्टिव लीडर वो होता है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि जब तक आपको अपने अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक आपके लोगों को आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है निरंतर मेहनत करने से, निरंतर प्रयास करने से। जब आप बार बार प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आपको जो उससे फायदा होता है वो फायदे से आपका विश्वास बढ़ता है कि हाँ यार प्रोडक्ट बढ़िया है। जब आप लोगों से मिलते हैं, आप जब 1-to-1s करते हैं, जब आप नेटवर्क के अंदर लोगों के साथ काम करते हैं, जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, जब आप खुद ट्रेनिंग करते हैं तो इन सब चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप जब खुद कंसिस्टेंसी करते हैं, आप जब खुद रीपरचेज टाइम पे करते हैं, आप जब खुद प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी अपने आप नहीं आता। जब आप निरंतर मेहनत करते जाते हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अब एक में अगर आपको सिंपल एग्जांपल समझाऊं तो हम में से बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलानी आती है और हम में से बहुत सारे लोगों ने गाड़ी चलाते हुए कोई ट्यूटर लगाया होगा, किसी से सीखी होगी गाड़ी। अब एक चीज देखिए कि असलियत में गाड़ी चलानी हमें कब आई? असलियत में गाड़ी चलानी हमें तब आई जब साथ में वो ड्राइवर बैठा हुआ था, या तब आई जिस दिन हम खुद अकेले गाड़ी लेकर निकल गए। असलियत में गाड़ी चलानी हमें तब आई जब हम खुद अकेले गाड़ी लेकर निकल गए। क्योंकि जब हम खुद काम करते हैं, जब हम खुद प्रयास करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीम से बोलता हूँ कि यार मैं आने वाले 6 महीने के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन के 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, या आने वाले में 1 साल के अंदर वेस्टेज से फॉरेन ट्रिप जाना चाहता हूँ। अगर आप अपनी बातों में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आपकी टीम को लगेगा यार ये अभी कुछ और कह रहा था, कल कुछ और कह रहा है। मतलब जब यही कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम इसके साथ काम नहीं कर सकते। एक चीज हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, लोग कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, वो हमेशा आपको ज्वाइन करते हैं। और अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है वो आपके साथ तभी काम करेगा जब उसको ये दिखाई देगा कि आप एक वो व्यक्ति हैं, आप एक वो इफेक्टिव लीडर है जिनके साथ काम करके वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। सो एज एन इफेक्टिव लीडर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस वन, हम जब निरंतर मेहनत करते एक्शंस करते हैं, आप जब खुद काम करेंगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप जब उसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसके साथ ऑटो सजेशंस क्या होते हैं? जो आपके ब्रेन के अंदर आते हैं। जैसा आप सोचोगे आपके साथ वैसा होगा। हमेशा अपने आप में पॉजिटिव सोचना चाहिए। लाइक हमेशा अपने आप में सोचिए कि आज मेरा दिन है, आज मैं जीत के रहूंगा, मैं अपनी फील्ड के अंदर चैंपियन बनूंगा, मैं वेस्टिज के अंदर बहुत बड़ा चेक लूंगा, मैं वेस्टिज में एक बहुत लग्जरियस कार लूंगा। जैसा आप सोचोगे ना, ये बहुत पुरानी बात है, जैसा आप सोचते हो ना वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाता है।
लाइक मैं अपने लोगों के साथ गुड रिलेशनशिप बनाऊंगा, जो मेरे साथ काम करेगा या जो मेरे मेरे नोन में होगा, मैं उन सबके साथ मिलकर काम करूंगा, एज अ टीम काम करूंगा। मैं वेस्टेज में सिर्फ अपनी जिंदगी चेंज करने नहीं आया, मैं मिलियन लोगों की जिंदगी चेंज करने आया हूं। मैं इसके अलावा अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर भी काम करूंगा। मैं सिर्फ लोगों को सलाह नहीं दूंगा, मैं खुद के अंदर भी चेंजेस लेकर आऊंगा, तभी मैं लोगों को भी के अंदर भी चेंजेस लेके आऊंगा, और मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा हर हालत के अंदर। सो ये क्या होता है, देखिए आपने आप जैसा आप सोचोगे आपके साथ वैसा होना शुरू हो जाता है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हम सबको पता होता है सुबह उठकर सैर करना अच्छी बात है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग करना चाहते हैं बट करते नहीं है। करते क्यों नहीं है? क्योंकि यार वो 5 मिनट की जो आलस होता है ना, वो हमें रोक देता है। लेकिन अगर आप रात को ये सोचोगे कि यार कल सुबह हर हालत में मुझे उठना है, और मैं अलार्म की पहली घंटी से उठ जाऊंगा, आप जब वैसा सोचना शुरू करोगे ना, तो आप देखना धीरे 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 आपका माइंड ऐसा ट्यून हो जाएगा कि आप शायद पहले अलार्म की घंटी से ही आप उठकर वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, और आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो इफेक्टिव लीडर की सबसे पहली क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए कि वो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को तो चेंज करूंगा ही करूंगा, मैं लोगों की लाइफ को भी चेंज करूंगा वेस्टेज के माध्यम से। इसके साथ जैसे मैंने कहा था, अगर आपको खुद में विश्वास नहीं होगा ना, तो कहीं ना सामने वाला ना आपको पहचान लेता है। अगर देखिए एक सिंपल सी बात है कि आज के टाइम में हर व्यक्ति स्मार्ट है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आपका 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 पोस्चर, आपकी हर चीज बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी आई कांटेक्ट, आपकी बातों में दम होता है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है। तो इसलिए एज ए लीडर दूसरों को कामयाब बनाने से पहले हमें खुद में विश्वास करना जरूरी है कि मैं खुद भी कामयाब होऊंगा और मैं इनको भी कामयाब बनाऊंगा। और जैसे एक बहुत बड़ी चीज लिखी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं। नो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब हम नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। आपको अगर मैं बोलूं कि आपको एक एक गाड़ी के अंदर अपनी फैमिली को लेकर, लेट्स एग्जांपल कि दिल्ली से बॉम्बे या दिल्ली से लेट्स एग्जांपल कि हरिद्वार जाना है या दिल्ली से मसूरी जाना है, लेकिन जो जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको गाड़ी चलाने नहीं आती। शायद आप में से कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है या मसूरी जाना है, और जो ड्राइवर है वो पिछले 15 साल से गाड़ी चला रहा है, उसको नॉलेज है गाड़ी की, उसको नॉलेज है रास्ते की, सो आप क्या होगा, आप आराम से उस व्यक्ति के साथ बैठोगे, क्योंकि आपको उस व्यक्ति को के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है बट उसके नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है। तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करता, वो आपकी नॉलेज को देखकर आपके साथ ज्वाइन करता है, राइट। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम नॉलेज लेते हैं। नॉलेज किस चीज की? आज हमें वेस्टीज की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कंपनी की एप्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्डर्स कैसे करने हैं, वेस्टिज ऐप यूज कैसे करनी है, जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स कैसे करनी है, लोगों को समझाना कैसे है, वेस्टिज बेहतर क्यों है, वेस्टिज में लीडरशिप कैसे ग्रो कर रही है, इन सब चीजों की आपको नॉलेज रखनी जरूरी है। कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, हमारे टूल्स के बारे में, इन सब चीजों की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस में और ईगो में बहुत फर्क है। हमें ईगोइस्टिक नहीं बनना, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, राइट ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ बताने से नहीं आता, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आप कोई काम को करके दिखाते हो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि वेस्टीज में इतनी मेहनत करो कि आपके पीछे खड़ी हुई आपकी मर्सिडीज आपके बारे में सामने वाले को सब कुछ बता दे, और वो कब होता है? जब हम कॉन्फिडेंटली कोई काम को करते हैं, राइट। सो पहली चीज हमने क्या समझी कि
और वेस्टीज के अंदर इफेक्टिव लीडर बनने के लिए नहीं, इफेक्टिव लीडर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज लेने से, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है निरंतर काम करने से, निरंतर मेहनत करने से। तो ये चीजें हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है। और माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट मोर, डिमांड मोर फ्रॉम योरसेल्फ, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि महीने में 5 दिन वर्कआउट करके आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते। महीने में 30 दिन जब आप वर्कआउट करेंगे आप तभी हेल्दी होंगे। तो सिर्फ एक बार रोजाना लोगों को समझाना या महीने हफ्ते में एक बार या 2 बार किसी को समझाने से आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जब आप डेली लोगों को वेस्टीज समझाएंगे, अपने लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स करेंगे, उनको आगे कैसे बढ़ना है वो चीज सिखाएंगे, नए लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। तो एवरी डे अगर आपको एक चीज, एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि अगर आप चांद पे निशाना लगाओगे ना तब जाके वो निशाना बादलों तक पहुंचेगा, लेकिन अगर बादलों पे निशाना लगाओगे तो ना वो बादल तक पहुंचेगा ना वो नीचे आएगा। तो इसलिए अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करके दिखाने से सब कुछ होता है। तो इसलिए इफ अगर आपको ज्यादा चाहिए, अगर आप कंपनी में 50,000 रुपए कमाने आए हो तो 70,000 रुपए वाली मेहनत करो। अगर आप 1 लाख रुपए कमाने आए हो तो 1.5 लाख रुपए वाली मेहनत करो। अगर आप 10 लाख रुपए कमाने आए हो तो 12 लाख रुपए वाली मेहनत करो, तो जाके आप 10 लाख रुपए कमा पाओगे। एंड दैट्स अ यूनिवर्सल थिंग, राइट? तो अगर आपको ज्यादा चाहिए तो अपने आप को और ज्यादा ग्रूम करिए, अपने और मेहनत करिए ताकि आप ज्यादा कमा सकें, ज्यादा अचीव कर सकें, राइट? इसके साथ पहली, दूसरी जो क्वालिटी हमारे अंदर एज ए लीडर हमारे अंदर होनी चाहिए वो जी हैबिट्स। आदतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे लाइफ को चेंज करने में। अच्छी आदतें अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं। देखिए, राइट हैबिट्स विद राइट एक्शन गिव्स यू राइट रिजल्ट। बैड हैबिट्स with right action gives you bad result। अच्छी आदतें अगर अच्छे काम के साथ करी जाएं तो उसका राइट रिजल्ट आता है। खराब आदतें अगर सही काम के साथ की जाए तो भी उसका खराब रिजल्ट आता है। सो हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छी आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए। और कोई भी किसी भी आदत को चेंज किया जा सकता है बशर्ते आप उसके बदले कोई नई आदत अपनाओ। मान लो कि मुझे मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है, मुझे सुबह उठकर वर्कआउट करना पसंद नहीं है, तो क्या होगा? अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी हेल्थ खराब होगी। कंपनी कहती है जी रोजाना 7 काम रोजाना करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? आप उस इनकम को या उस कामयाबी को अचीव नहीं कर पाओगे। सो हमें राइट हैबिट्स को अपनाना है। जो भी चीजें करके हम वेस्टेज में ग्रो कर सकते हैं, हमें वो सारे काम करने हैं। और हैबिट्स कभी भी एक दिन में नहीं आती, 2 दिन में नहीं आती। किसी भी काम को लगातार 90 दिनों तक जब आप करते हैं तो 91st डे आपकी वो हैबिट बन जाती है। और फिर वो आपको सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। तो जो भी वेस्टीज का सिस्टम है, वो 7 स्टेप्स को फॉलो करना, रेगुलर रीपरचेज करना, कंसिस्टेंसीज के बेनिफिट लेना, रोजाना लोगों को 3 लोगों को प्लान दिखाना, लोगों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो भी आपके लीडर्स आपको बताते हैं वेस्टेज में कामयाब होने के लिए करना है, वो एक दिन में नहीं करना, 2 दिन नहीं करना, उसको लगातार करना है, उसको आदत बनाना है, तभी वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएंगे, राइट? तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफाई दी ऑड्स। डिफाई दी ऑड्स क्या होता है? एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है कि हर इंसान को मौका मिलता है जिंदगी में मीडियोकर से ऊपर जाने का मौका। मीडियोकर होता है एक एवरेज आदमी, कि जो एवरेज लोग कर रहे हैं अगर आप भी वही काम करना शुरू कर दोगे तो आप भी उनकी तरह एवरेज हो जाओगे। आप डिफाई दी ऑड्स, इसको सिंपल भाषा में बोलूं
तो डिफाई द ऑड्स का मतलब होता है डू द इम्पॉसिबल, कि देखो जो काम करके आप वेस्टी में महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हो, आप वही काम को करके 5 लाख रुपए तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। जो काम करके आप 50,000 कमा रहे हो, आपको 5 लाख रुपए पे जाने के लिए डिफरेंट करना पड़ेगा। सो अपने माइंड की लिमिटेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। सो अगर देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर आप महीने का 50,000 रुपए 60,000 रुपए कमाने वेस्टीज में आए हो, तो आप गलत जगह बैठे हो। अगर आप महीने का 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाने आए हो, तो आप एक बहुत सही जगह बैठे हो। सो वो चीजें करिए जो लोगों को पसंद नहीं आती। हमें लोगों को प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, दिखाओ, क्योंकि वही चीज आपको इनकम देती है। हमें रेगुलर प्रोडक्ट यूज करना अच्छा नहीं लगता, करो। हमें मीटिंग्स अटेंड करनी अच्छी नहीं लगती, करो। जो चीजें करने से आपकी ग्रोथ होती है, वो चीजें एवरी डे करो, नो मैटर व्हाट, राइट। और आपकी लिमिटेशंस, मैं इसमें हमेशा एग्जांपल देता हूं कि एक हाथी के बच्चे को एक जंजीर से बांध दिया गया, और वो जब हाथी का बच्चा बड़ा हुआ, तो बचपन से उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। तो हुआ क्या, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो जंजीर को तोड़ नहीं पाया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी नेगेटिव सोच उस जंजीर की तरह होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हम हर इंसान के अंदर एक हनुमान बैठा होता है, उसे बस एक जामवंत की जरूरत होती है उस हनुमान को जगाने के लिए। हम सबके अंदर वो सारी खूबियां हैं जिसके थ्रू हम वेस्टेज में कामयाब हो सकते हैं। बस हमें उस लिमिटेशन को हटाने की जरूरत है, और वो कोई नहीं हटाता, वो हम खुद हटा सकते हैं, राइट। सो एज ए लीडर, लीडर्स को पता होता है उन्हें क्या चाहिए, और उसके लिए वो निरंतर मेहनत करते रहते हैं। आज से 1 साल के बाद मुझे क्या करना है, 1 साल के बाद अगर मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए मुझे 1 साल में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 3 महीने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, महीने में कितना काम करना पड़ेगा, 15 दिन में कितना बिजनेस करना होगा, हफ्ते में कितना बिजनेस करना होगा, डेली कितना बिजनेस करना होगा, हमें ये पता होना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य बनाना या सिर्फ बड़ी लेवल्स अचीव की बातें करना कि मैं वेस्टी से गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं वेस्टी से महीने का 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता ना पता लगे, आपको जब तक वहां तक पहुंचने का तरीका ना पता लगे, तब तक आपका काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या अचीव करना है वेस्टीज में, वो पता होना चाहिए, और वहां तक पहुंचना कैसे है हमें वो भी पता होना चाहिए। सो लीडर्स को पता होता है उन्हें क्या चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है, उन्हें वो भी पता होता है, राइट। और इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा सपने उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो उन सपनों के अंदर एक्शंस डाल देते हैं। मैं एक बात ना हमेशा मैं कहता हूं, और मैंने सुनी भी है कहीं पे, कि हमें से अब दिवाली आने वाली है, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिवाली के आसपास अपने अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, इस सोच को लेकर कि लक्ष्मी माता हमारे घर में आएगी। मैं एक चीज में हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी आपके घर में वास करे, तो आपको घर से बाहर जाना होगा। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक लक्ष्मी कभी घर में नहीं आएगी। जब तक आप घर में बैठे हो, लक्ष्मी कभी घर में नहीं आएगी। जब आप घर से बाहर निकलोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, तो लक्ष्मी अपने आप घर में आती है। सो एक्शंस, सपने कभी भी पूरे नहीं होते, सपने तभी पूरे होते जब उन सपनों के अंदर हम एक्शंस डाल देते हैं। अगर मैं सोचता रहूंगा मेरे पास भी 1 लाख रुपए वेस्टी से आएंगे, मेरे पास भी फॉरेन ट्रिप आएगा, मैं भी अपने लिए गाड़ी लूंगा, तो कभी नहीं आएगी। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप निकल कर मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज के अंदर कभी भी आप कामयाबी को अचीव नहीं कर सकते। सो एज ए लीडर हमें हमेशा डिफाई दी ऑड्स करना होता है, हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करना होता है, और वो सब कुछ हो पाता है जब हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं,
इसके साथ जब हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए और वहां तक पहुंचना कैसे है, और जब हम मेहनत करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, गेट रिड ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है काम को टालने वाली आदत। यार आज नहीं कल, अरे ममता मैडम आज 4 बजे की मीटिंग क्यों रख दी मैडम, 4 बजे तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें ये काम होते हैं, हमें वो काम होते हैं, शाम को 8 बजे की मीटिंग रख देते। या आज नहीं कर रहा यार, आज 3 तारीख है, अभी तो कंसिस्टेंसी को 10 दिन और पड़े, 9 दिन और पड़े, कल कर लूंगा। आज नहीं करता, आज प्लान नहीं दिखाता, कल दिखाऊंगा, आज ट्रेन नहीं करता, कल करूंगा। ये जो कल वाली जो आदतें होती है ना, कभी हमें ग्रो नहीं करने देती। एक सफल लीडर, इफेक्टिव लीडर वही होता है जो कल को छोड़कर अपने आज के ऊपर काम करे, बिकॉज आज मेहनत करोगे तभी उसका रिजल्ट आपको कल आएगा। आप एक बच्चा पूरे साल पढ़ाई ना करे और लास्ट के 1 महीने में बोले कि मैं सारी पढ़ाई कर लूंगा, तो वो कभी नहीं होता। आपने सोचा जी 1 साल तक मैं, 1 साल के अंदर मुझे वेस्टिज में डायमंड डायरेक्टर बन के लाखों रुपए कमाना है, आपने 11 महीने कुछ भी नहीं किया, और अगर आप सोचते हो 12 महीने ऐसा कुछ कर लूंगा मैं कि मैं डायमंड डायरेक्टर बनकर 1 लाख रुपए कमा लूंगा, तो कभी नहीं होगा। तो आज का काम आज करना है। इसलिए अगर आप रोज थोड़ा 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 करते जाओगे, तो आपका आपके लेवल्स भी अचीव होते जाएंगे और आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो काम को टालना नहीं है। अगर 3 प्लान दिखाने हैं तो दिखाने हैं, चाहे रात के 11 बज जाए, पर अगर मुझे 3 नए लोगों को प्लान दिखाने हैं तो मुझे दिखाने हैं। अगर मुझे लोगों के साथ काम करना है तो मुझे करना है। सो टालने वाली आदत हटानी पड़ेगी, कल कभी नहीं आता। देयर इज नो टुमारो। आपके हाथ में सिर्फ आज है, अपने आज पे काम करो। आप जानते हैं आज मैं यूनिफॉर्म हूँ, ये मेरी दिन की चौथी मीटिंग है। मैं इस वक्त बहुत थका हुआ था। पहले मैंने सोचा मैं मैम को बोलता हूँ कि मैम आज रहने दो यार, कल कर लेते हैं, बट देन मैंने कहा कल और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो आज अगर कोई चीज हो रही है तो उसको आज खत्म करो, राइट? सो दैट्स व्हाई डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू गेट रिड, दूर रहो टालने से। आज का काम आज खत्म करिए, और जब आप आज बीज डालोगे तभी कल वो पेड़ बन के फिर फूल फल देगा। इस चीज का हमें ध्यान देना है, राइट? सेकंड, वो फर्स्ट क्वालिटी के अंदर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमने बात करी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर हमने काफी डिटेल में बात करी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है। अब सेकंड, इफेक्टिव लीडर वो होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो खुद खुद सबसे पहले कोई काम को करते हैं, जो खुद मतलब कहते हैं ना कि हमेशा आगे खड़े होते हैं। तो ऑलवेज इनिशिएटिव लीजिए, सोचिए कुछ नया हमेशा। मतलब as a leader is the one who knows the way, who goes the way, who shows the way. खुद काम जब आप करोगे तभी आप दूसरों से करवा सकते। अगर आप खुद कोई चीज नहीं करोगे, हम लीडर हैं, हम स्पीकर नहीं है। स्पीकर्स वो होते हैं जो आपको बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लीडर वो होता है जो करके दिखाता है कि ये चीज ऐसे होती है और मैंने कर लिया तो आप भी करो। तो इसीलिए इनिशिएटिव लीजिए। मैंने शुरू में क्या कहा था, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में होती है। अगर आज मैं वेस्टीज में कामयाब नहीं हो रहा तो इसमें गलती मेरी अपलाइन की नहीं है, इसमें गलती कंपनी की नहीं है, इसमें गलती मेरी है। शायद मैंने सही इनिशिएटिव नहीं लिया तभी मैं ग्रो नहीं कर पाया, शायद मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया तभी मैं ग्रो नहीं कर पाया। सो एज एन इफेक्टिव लीडर, इनिशिएटिव लेना है नए काम को करने का। इनिशिएट लीजिए रेगुलर प्रोडक्ट यूज करने का, इनिशिएट लीजिए रेगुलर ट्रेनिंग्स करने का, इनिशिएट लीजिए टूल्स यूज करने का, इनिशिएट करो लोगों के साथ, लोगों को कंसिस्टेंसीज करवाने का, इनिशिएट लीजिए लोगों के साथ हाथ पकड़ के उनको कामयाब बनाने का। तो एज ए लीडरशिप की क्वालिटी इनिशिएटिव होना जरूरी है। आपकी जिंदगी में कभी कोई हीरो नहीं आता जो आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। अब आप अपनी लाइफ में खुद हीरो हैं, आपको खुद निकल कर मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूं कि जब तक आप घर से निकलोगे नहीं तब तक कभी भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब तक आप कभी भी आप अगर आपको इवन जॉगिंग भी करनी है, मॉर्निंग वॉक भी करना है, तो उसके लिए घर से निकलना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा।
शूज पहनने तो पड़ेंगे, निकलना तो पड़ेगा, तो इनिशिएट लेना पड़ेगा। अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं उसके लिए प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ेगा, लोगों को समझाना भी पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता, लोग ज्वाइन नहीं करते, एक मना करेगा, दो मना करेगा, 10 मना करेंगे, 50 मना करेंगे, बट हमें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो हमारे जैसा क्रेजी होगा लाइफ को चेंज करने के लिए। हमें उस एक इंसान की जरूरत है, उसके लिए हमें उन 50 नो वाले लोगों से फेस करना पड़ेगा उनको। सो आपकी लाइफ को कोई हीरो आके चेंज नहीं करेगा, उसको आपको आप खुद अपनी लाइफ की हीरो खुद चेंज करनी पड़ेगी। सो फोकस करिए कि क्या करना है और उसको करो। अगर मुझको आपने कोई टारगेट अचीव किया है कि यार मुझे आने वाले 2 साल के अंदर वेस्टीज से अपने लिए 10 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, आपने सोच लिया, अब उसको करने के लिए निकलो। एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसे कहते हैं PDRI। P स्टैंड्स फॉर प्लान। प्लान करो कि आपको करना क्या है। एक चाय बनाने से लेकर एक हेलीकॉप्टर चलाने तक, इन 4 चीजों के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। पहला होता है पी। पी स्टैंड्स फॉर प्लान, कि आपको क्या करना है वो प्लान करो, कि आपको क्या अचीव करना है। देन डू। डी स्टैंड्स फॉर डू, निकलो, मेहनत करो। डू मतलब एक्शंस, कि जो आपने प्लान किया है उसमें एक्शन लीजिए कि हाँ यार उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या एक्शंस लेने हैं। देन आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू। रिव्यू करो कि कहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए मैंने सोचा था कि मैं 1 साल के बाद वेस्टिज के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन के महीने के 2 लाख रुपए कमाऊंगा। मैंने मैंने प्लान किया, उसके बाद मैं मेहनत कर रहा हूं, मैंने मेहनत करी, और मेहनत करते 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 6 महीने में मेरा लेवल आ गया गोल्ड का। मेरी प्लानिंग के हिसाब से 6 महीने के अंदर मुझे स्टार डायरेक्टर बनना चाहिए था, क्योंकि तभी मैं आने वाले 6 महीने बाद मैं क्राउन बन पाऊंगा। मैंने सोचा था मुझे 1 साल बाद क्राउन डायरेक्टर बनना है और 6 महीने मुझे स्टार बनना है और मुझे कार फंड लेना शुरू करना है, लेकिन आज 6 महीने बाद मैं गोल्ड हूं, मैं स्टार नहीं हूं। अब काम क्या, मेहनत तो हो रही है, डू तो हो रहा है, अब आर करना है, रिव्यू करना है कि कहां पे गड़बड़। उन 6 महीनों में ऐसी कहां पे कमी रह गई जिसकी वजह से मैं स्टार की जगह गोल्ड बन के रह गया। रिव्यू, दोबारा देखो उन 6 महीनों के अंदर पिछले कहां पे क्या चूक रह गई। और जब आपको पता लग जाए कि कहां पे गड़बड़ हुई है, उसके बाद आई करो, विच मीन्स इंप्रूव करो, और अपने आने वाले 6 महीनों को और बेटर बनाकर अपने लेवल को अचीव करो। सो इनिशिएट करना है। और जब आप खुद काम करेंगे एज ए लीडर, जब आप आगे बढ़कर काम करेंगे तो लीड हमें आपकी टीम भी आगे बढ़कर काम करेगी। बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हो। अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आपकी टीम प्रोडक्ट यूज करेगी। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, आपकी टीम ट्रेनिंग अटेंड करेगी। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी। तो जैसा आप करोगे आपकी टीम आपको देखकर वैसा ही करेंगी। राइट चीजें राइट डुप्लीकेट होती हैं, रॉन्ग चीजें रॉन्ग डुप्लीकेट होती हैं। तो इसलिए हमेशा राइट चीजें करनी है। सो फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेकंड एज ए लीडरशिप हमें इनिशिएट लेना होता है काम करने के लिए हर चीजों के अंदर। इसके साथ थर्ड इज एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म क्या होता है? एंथुजियाज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इंस्पायर्स एंड अराउजेस वन टू पुट एक्शन इनटू द टास्क एट अ हैंड। कि जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी, देखिए एक चीज समझिए, आप सामने वाले को ना एक मौका दे रहे हो उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर आपके अंदर वो एंथू नहीं होगा, तब तक सामने वाले के अंदर वो कभी नहीं आएगा। सो एंथुजियाज्म एक 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 मोटिवेशन काइंड ऑफ होता है, एक आग होती है जो हमें मदद करती है आगे बढ़ने के लिए। सो आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए एज अ लीडरशिप। और ये चीज जब आपके अंदर एंथुजियाज्म होगा ना, तो यही चीज आपके नेटवर्क में भी डुप्लीकेट होती है, राइट?
सो हम एंथुसियाज्म लाइक कि आज मैं ये काम करके रहूंगा, एक महीने के अंदर मैं ये चीज करके रहूंगा। जो ऑटो सजेशन जो मैंने शुरू में कहा था, आपके माइंड में जैसा आप सोचोगे आपके साथ वैसा होना शुरू हो जाएगा। आपने एक वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक वो वीडियो देखी होगी या कहीं ना कहीं वो बुक पढ़ी होगी, जो एक बुक है सीक्रेट के नाम से। सीक्रेट क्या सिखाती है कि जैसा आप सोचोगे आपकी लाइफ वैसा होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स व्हाट इज एंथुसियाज्म, कि आपके अंदर एंथू होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे और आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे, राइट। अब एंथुसियाज्म कहाँ से आता है? हमेशा अपने घर में देखो, आपके घर में अगर आपके माँ बाप है तो अपने आप से सवाल पूछो कि मेरे माँ बाप जिसने मुझे आज इतना बड़ा किया, क्या आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मैं इनका बुढ़ापा सुधार पाऊं? आज मेरे घर में अगर मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, तो क्या आज मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूँ कि मैं अपने वाइफ की सपनों को पूरा कर सकूं? आज अगर मेरे घर में बच्चे हैं तो क्या मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मैं एक बेटर लाइफस्टाइल दे सकूं? सो आपके माइंड में ना वो हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज कोई ना रीजन रहना चाहिए आपके माइंड में, तभी आप उस चीज को बड़े लेवल पर ले जा सकते हो। जब तक आपके लाइफ में वाई नहीं होगा तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अपना वाई क्लियर करो और उस वाई को एक्शंस में कन्वर्ट करें, तभी आप उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, जो फोर्थ क्वालिटी एक इफेक्टिव लीडरशिप में होनी चाहिए वो एक्यूरेट थिंकिंग, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। अगर आपके सामने लाइक आज के टाइम में तो वेस्टीज में सक्सेस स्टोरीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं लोगों की सोच को चेंज करने के लिए। अगर आपके सामने कोई हाउसवाइफ आ रही है, उसे कोई काम वेस्टीज में कोई कामयाब हाउसवाइफ की स्टोरी सुनाओ। अगर आपके सामने कोई यंगस्टर्स हैं, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के एग्जांपल दो। कोई रिटायर है उसको रिटायर के एग्जांपल दीजिए। सो आज तो इतनी सारी स्टोरीज आज हमारी वेस्टीज में है जिसको बताकर आप सामने वाले के अंदर एक विश्वास जगा सकते हैं कि हाँ, वेस्टीज में कामयाब होना सच में जरूरी है। और सो एक्यूरेट थिंकिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि देखो सामने वाले को क्या चाहिए और उसके हिसाब से अब सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। सामने वाला आपके साथ तभी काम करेगा जब आप उसके हित की बात, उसके मतलब की बात करोगे। तो उसको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स अगला, दैट इज डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप के अंदर एज ए लीडर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। सो जो मैंने बात की थी कि जब आप रिव्यू करते हो तो आपको पता लगता है कि क्या क्या काम अच्छे हुए। जो काम अच्छे हुए आपके नेटवर्क में उसे कंटिन्यू करो, उसे करते रहो। ये चेक करो कि क्या क्या गड़बड़ हुई जिसकी वजह से बिजनेस कम हुआ, उसको स्टॉप करो और कुछ नया तरीका स्टार्ट करो जिसको करके आप आने वाले 6 महीनों में अपने उस लेवल को अचीव कर सकते हो। सो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, राइट। एनालाइज करो कि क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। जो चीजें अच्छी हो रही हैं उसे कंटिन्यू करिए। जो चीजें इसकी वजह से बिजनेस कम हो रहा है उसे स्टॉप करिए। अपने डर को खत्म करो। लाइक लोगों को डर लगता है कि अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर सामने वाला कन्विंस नहीं होगा तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो सब आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है एक्शन लेना। और जब आप मेहनत करते हो और जब आप एक्शंस लेते हो तो डेफिनेटली एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। सो डिसीजन लीजिए कि मुझे वेस्टीज में कामयाब होने, मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है, मुझे लोगों की लाइफ को चेंज करना, उसके लिए मेहनत करिए, तभी वो चीज को आप सच में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, सिक्स्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब हम सिक्स्थ काम करते हैं, विच इज टेकिंग एक्शंस। एक्शन इज अबाउट गोइंग अहेड एंड डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। करते रहिए जो आपको काम करना है, जो भी रोजाना वेस्टीज में जो बेसिक्स हैं। आज अगर मैं देखूं तो आज हमारे लोगों के पास टूल्स नहीं होते। आज हमारे लोगों के पास टूल्स नहीं होते।
आज आज 70% लोग वर्बली समझा रहे होते हैं। सो टूल्स को इस्तेमाल करिए, ट्रेनिंग्स को बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करिए। आज के टाइम में तो राइट इतना इतना इजी हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आज ऑनलाइन ट्रेनिंग्स इतनी सारी हो रही हैं, आज यूट्यूब पे वेस्टीज से रिलेटेड इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो जब आप खुद इस चीज को करेंगे तभी आपके डाउनलाइन से भी आप ये करवा पाएंगे। सो मेहनत करिए, एक्शंस लीजिए रोजाना, लोगों की ग्रोथ पे काम करो, देखो नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, नेटवर्क को रिव्यू करिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनो, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूं कि हमारे नेटवर्क के अंदर हर आदमी एक जैसा नहीं होता। हमारे नेटवर्क में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा स्टूपिड साउंड करेगा एग्जांपल, बट आज हमारे नेटवर्क में घोड़े भी हैं, आज हमारे नेटवर्क में एग्जांपल हाथी भी हैं, आज हमारे नेटवर्क में मछली भी है, राइट। इसका मतलब क्या है? अगर आप घोड़े को पानी में तैरना सिखाओगे और आप मछली को जमीन पे भागना सिखाओगे और हाथी को अगर आप दौड़ना सिखाओगे तो आप कभी भी उनका बेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क में हाथी कौन है, मछली कौन है और घोड़े कौन है। तो जो घोड़े हैं उनको दौड़ना सिखाओ, जो हाथी है उन्हें चलना सिखाओ, और जो मछली है उन्हें तैरना सिखाओ, तो आप उनका बेस्ट कर पाओगे। सो देखो सामने वाले को क्या चाहिए। कोई व्यक्ति हेल्थ के लिए आपके पास आता है, कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए आपके पास आता है, कोई व्यक्ति फॉरेन ट्रिप के लिए आपके पास आता है, कोई व्यक्ति गाड़ी लेने के लिए आपके पास आता है, कोई घर के लिए आपके पास आता है, कोई समाज सेवा के लिए आपके पास आता है। तो जो व्यक्ति जिस वजह से आपके पास आया है, आप उसको उसके हिसाब से जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे और मेहनत करोगे, एक्शंस लोगे, आप तभी उसको उसको कामयाब बना पाओगे, उसको भी आप वेस्टीज में सक्सेस दिला पाओगे, खुद भी आप कामयाब होगे, राइट। सो एवरी डे टू डूज करिए, अपना डेली टू डूज लिस्ट बनाइए कि आज आपको क्या करने हैं, आज आपको रोजाना, आज आपको कौन सी वीडियो देखनी है वेस्टीज की, आज आपको कितने लोगों को प्लान दिखाना है, आज आपको नेटवर्क में कितने लोगों से बात करनी है, आज आपने ये कितने लाइक ये चेक करना है कि लोगों ने कंसिस्टेंसी की कि नहीं की। तो जो भी आपके टू डूज होते हैं आप उनको करिए एवरी डे। और DMA डेली मैसिव एक्शन, एवरी डे मेहनत करो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगेन कहूंगा, अगर आप नॉर्मल काम करोगे तो आपकी नॉर्मल लाइफ मिलेगी, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मिलेगी। मेहनत करना आसान नहीं है, तो वेस्टीज में कामयाब होना भी आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है, राइट। आज लोग हो रहे हैं। सो एज ए लीडर हमें सिर्फ वेस्टेज ज्वाइन नहीं करनी, हमें एज ए लीडर काम करना है, ताकि हम खुद की जिंदगी को तो बदले ही सही, हम अपने साथ अपने लोगों की जिंदगी को भी चेंज करें। उसके लिए डेली मैसिव एक्शन लेने जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। रोजाना जो काम हमने करने हैं, जो वेस्टी का सिस्टम कहता है, उसको रोजाना करो, रोजाना प्रोडक्ट को यूज करो, उनको शेयर करो, लोगों के लिस्ट बनाओ। अगर आप DUCD लेवल पे भी हो तो भी आपको हमेशा अपनी नई लिस्ट बनानी है, ताकि आप नए नए लोगों को ज्वाइन करवा सको। उसके साथ जो भी हमारे 7 स्टेप्स होते हैं उनको एवरी डे करिए, राइट। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, परसिस्टेंसी इज द की। निरंतर लगातार काम करते रहना है। हम निरंतर जब जब तक तब तक काम करो जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। Everything done repeatedly gives you massive result over a time। रोजाना प्लान दिखाओ। आज नहीं कर रहा कोई व्यक्ति काम, कल नहीं कर रहा, तीसरे दिन नहीं कर रहा, कभी तो करेगा। अपनी तरफ से एवरी डे आप एफर्ट्स लगाइए। वो एक कहावत है ना कि मतलब रोजाना अगर आप किसी चीज को हल्का हल्का भी मारते रहोगे तो उस पे इतना बड़ा निशान आ जाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। सो रोजाना छोटे छोटे एक्शंस लेते रहिए, बट करते रहिए। रोजाना थोड़ा थोड़ा
अगर आप वॉक करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। रोजाना लोगों को प्लान दिखाओगे तो लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे और आपके साथ कामयाब होंगे। रोजाना सप्लीमेंट यूज करोगे तो बॉडी हेल्दी होगी। रोजाना ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो नई नई नॉलेज मिलेगी। सो एवरी डे परसिस्टेंसी, रोजाना वो 7 काम, रोजाना वो सिस्टम को फॉलो करना है, तभी हम वेस्टीज में कामयाब हो पाएंगे, राइट। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, राइट। आप दूसरों को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। सामने वाला आपके साथ काम करेगा तो गुड, नहीं करेगा तो देखिए, एक हिंदी में कहावत कहते हैं कि गधे को जितना मर्जी मार लो कभी वो घोड़ा नहीं बनता। तो आपका काम है सामने वाले को सिखाना, उसको कामयाब बनाना। अगर वो काम करेगा तो वो कामयाब होगा, अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं होगा। सो हमें सेल्फ कंट्रोल करना है। जब भी आप किसी व्यक्ति को वैसे समझाते हैं तो देखो, शुरुआत में अगर आप बहुत कुछ बता दोगे तो वो घबरा जाएगा। अगर आप बोलोगे जी आप वेस्टीज से महीने का, अब कोई व्यक्ति आपको पहली बार मिला, उसको बोलोगे जी आप वेस्टीज से महीने का 25 लाख रुपए कमा सकते हो, तो वो घबरा जाएगा। उसके लिए वो चीज वो लगेगा यार ये तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, राइट। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना जरूरी है कि सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करो, उसे क्या चाहिए, एनालाइज करो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम क्या करते हैं जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है ना, हम उसको फटाफट उसको बताना शुरू कर देते हैं जी वैसे ये है, हम ये करते हैं, ये करते हैं। एज ए लीडर हमें बोलने से ज्यादा सुनना है, क्योंकि जब आप सामने वाले की को सुनोगे, उसकी रिक्वायरमेंट को सुनोगे, उसके हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, तो वो आपके साथ काम भी करेगा और आपके साथ कामयाब भी होगा, राइट। तो सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, खुद के लिए भी और लोगों को भी आपके साथ ज्वाइन करवाने के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए एज ए लीडर हमारे अंदर। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति से लड़कर, गालियां देकर, गुस्सा करके आप कुछ भी नहीं करवा सकते, लेकिन प्यार से आप सब कुछ करवा सकते हो। सो हमेशा लोगों को जो भी, अगर आप देखिए, हमेशा एक एक चीज कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हर इंसान को ना कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है उस प्रॉब्लम को सुनने के लिए। सॉल्यूशन निकले ना निकले, बट एक सुनने वाला मिल जाता है तो भी हमारा आधा काम हो जाता है। अगर आपको किस और मैं एक चीज कहता हूँ कि नेटवर्क के अंदर ना बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते हैं और हर एक को हर कोई पसंद नहीं आता। अगर आपको किसी से ग्रज है, किसी से कोई खुंदक आ रही है, किसी से कोई गुस्सा आ रहा है, तो उसको बोलने की बजाय, एक मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि उसके जैसे मान लीजिए आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब आप मेरे मुंह पे अगर आप मुझे कुछ बोल दोगे तो शायद मुझे बुरा लग जाएगा, जिसकी वजह से अपलाइन डाउनलाइन के बीच में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर सामने वाले इस पे गुस्सा आ रहा है तो उसको बोलने की बजाय समझो कि उसके पीछे कारण क्या है, राइट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कि अगर आप सामने वाले, देखो सीधी सी बात है, सामने वाला आज आपका प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, पर वो क्यों नहीं कर रहा, या तो आप बोल दोगे अरे बेकार आदमी है, प्रोडक्ट इसकी औकात ही नहीं है ऐसे प्रोडक्ट लेने की, ये जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकता। तो ये बोलना आई थिंक सही नहीं है। लेकिन अगर आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, हो सकता है उसको प्रोडक्ट की वैल्यू ना पता लगी हो, या हो सकता है उसने प्रोडक्ट लिया हो बट उसे रिजल्ट ना आया हो। सो व्हाट इज उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये समझना भी जरूरी है। हर चीज के दो साइड्स होते हैं। हम हमेशा अपनी साइड को देखते हैं, कभी सामने वाले की साइड को भी समझने की कोशिश करिए। जब आप दूसरे के जूतों में उतर कर खड़े होगे तो आपको पता लगेगा सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। आज हम लोगों को ज्वाइन तो करवा रहे हैं बट हम उन्हें कामयाब नहीं बना पा रहे। उसका कारण क्या है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब आप ये समझोगे कि सामने वाले का बेनिफिट क्या है, जब आप उसके उस तरीके से बात करोगे तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा भी, सिर्फ आपके साथ काम भी होगा। एंड पर्सपेक्टिव्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। अगर सामने वाला कह रहा है कि मुझे वेस्टेज नहीं करना, या मुझे
मुझे वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा या वो आपके साथ काम नहीं कर रहा, मीटिंग्स में नहीं आ रहा, तो उसके पीछे कुछ मकसद हो सकता है। हमें लग रहा है कि वो बेकार आदमी है या उसके बस की नहीं है, यार ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये नेगेटिव है। अपना परसेप्शन बनाने के बदले आप उसकी रियलिटी को समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि वो ऐसी क्या चीज है जो उसको रोक रही है, या वो ऐसी क्या सपोर्ट उसको चाहिए ग्रो करने के लिए। तो जब आप उसको राइट सपोर्ट प्रोवाइड करोगे तो वो शायद आपके साथ काम भी करेगा, और ये हमारे लिए भी होता है। परसेप्शंस कभी नहीं बनानी चाहिए, परसेप्शंस हमेशा चेंज होती है, वो चेंज होती है राइट एक्शंस के जरिए, राइट। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज हमारे वेस्टेज के अंदर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बट उसके बावजूद भी आज वो वेस्टेज में एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने रियलिटी को इग्नोर करके अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मेहनत करी, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाए। सो ये मत सोचो कि सामने वाला कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमारा काम है उसको लेके आना, उसको सपोर्ट करना, उसको राइट एक्शंस करवाना। और जब वो राइट एक्शन लेगा, राइट तरीके से काम करेगा, तो वो बिल्कुल वो ग्रो भी करेगा और हमारी परसेप्शन उसके लिए चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रिगार्ड रखना है सामने वाले के लिए। इसके साथ आपके हमेशा प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कहते हैं 70% सामने वाला आपको अगर इस वक्त आप मुझे फिजिकली तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं एक प्रॉपर वेस्टिज अटायर में हूँ, मैंने प्रॉपर टाई पहनी हुई है, मैंने शर्ट पहनी हुई है। अगर यही मैं अगर एक फंकी सी टी शर्ट पहन के बैठा होता, या मैं बालों कलर करा के बैठा होता अजीब सा, तो शायद आपको कभी मुझे सुनना आप पसंद भी नहीं करते। या अगर मैं आपको बोलता कि मैं कोई जिंदगी चेंज कर दूंगा, तो आप बोलते पहले अपना हुलिया चेंज कर, हमारी जिंदगी बाद में चेंज करिए, राइट। सो पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। आपके क्लोथ, जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो हमेशा एक प्रोफेशनल अटायर को हमेशा कैरी करके चलिए। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब एक प्रोफेशनल, कहते हैं ना कि सिचुएशन के हिसाब से अपना अटायर चेंज करो। अगर आप मीटिंग्स करने आ रहे हो, 1-to-1 करने आ रहे हो, अगर आप 1-to-1 करने भी आ रहे हो, तो ठीक है, आप कोट पैंट मत, ब्लैक कोट मत पहनो, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मल कपड़े भी पहनोगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार, कोई मतलब एक प्रोफेशनल व्यक्ति मेरे सामने बैठा है जो मेरी लाइफ को चेंज करने की बातें कर रहा है। सो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सारी चीजें कनेक्ट करती हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, सामने वाले को लगेगा हाँ यार ये व्यक्ति के अंदर कुछ तो है। अगर आपकी बातों में एंथुजियाज्म होगा तो उसको लगेगा हाँ यार, मतलब दिस इज द लीडर जिसकी मुझे जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव बातें करोगे तो जैसा आप करते हो, जैसा आप दिखते हो, जो आपके एक्शंस होते हैं, वही सामने वाले के अंदर आपके लिए इमेज क्रिएट करते हैं। तो यू हैव टू बी अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। और जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब आपकी नॉलेज आपको होती है, तो ये चीजें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं, आपको हाई सेल्फ एस्टीम देती हैं, राइट। इसके साथ लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। आपके पड़ोसी हैं, आप रोजाना कोट पैंट पहन के जाना शुरू कर दो, तो एक दिन तो पड़ोसी भी पूछ लेगा कि भाई साहब कहाँ जाते हो, क्या करते हो। सो व्हाई, आपके पर्सनैलिटी से उसने अपना परसेप्शन चेंज कर लिया, राइट। सो दैट्स व्हाई एज ए लीडर, एक इफेक्टिव लीडर वो होता है जो हमेशा प्लीजिंग पर्सनैलिटी को मेंटेन रखता है, अच्छा दिखे, नीट एंड क्लीन। अगर मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती, मेरे बड़े बड़े बाल होते, तो आपको लगता कि स्टूपिड सा आदमी सामने बैठा हुआ है, इसकी क्या बताएगा, राइट। सो यू हैव टू बी, यू हैव टू लुक गुड। आपका कहते हैं ना कि 70% आपका इंप्रेशन आप सामने वाला आपको देख कर लगाता है। बात बाद में होती है, बट वो आपको देखकर एक धारणा बना लेता है कि ये सामने वाला कैसा है। तो ऑलवेज वियर गुड क्लोथ्स, ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन, और हमेशा अपनी बातों के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिविटी रखिए। आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। एक लीडर वही होता है जो इन सारी क्वालिटीज को अडेप्ट करता है। इसके साथ यू ऑलवेज नीड टू हैव अ चीफ एम। चीफ एम मतलब, अगर मैं सिंपल बोलूं तो, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, की खुद को अकेले को कामयाब नहीं होना, लोगों को कामयाब बनाना है।
मतलब जब आप दूसरों के हित के बारे में सोचोगे, जब आप दूसरों को कामयाब बनाने के बारे में सोचोगे, तो आप खुद भी कामयाब होगे। और इसके साथ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सबसे पहले इनिशिएट लेना में खुद काम करना है। तो आप खुद का अपने लिए गोल सेट करो कि आपको क्या करना है, आपके आपके क्या क्या गोल्स हैं, उन्हें सेट करिए। उसके साथ उनको राइट डाउन करो कि मैंने वेस्टिज क्यों ज्वाइन करा है। मैंने वेस्टिज इसलिए ज्वाइन किया है कि मुझे अपनी फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल देना है, मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, मैं लोगों की जिंदगी को चेंज करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मैं जिसके थ्रू मैं लोगों के अच्छे अच्छी गुड थॉट्स में आ सकूं। सो व्हाई यू हैव ज्वाइंड वेस्टीज, वो जो भी आपके गोल्स हैं, वो जो भी आपके टारगेट्स हैं, उनको राइट डाउन करो और वो अपने टीम में शेयर करो कि ये मेरे गोल्स और मैं आने वाले 1 साल बाद, आने वाले 3 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद मैं ये सारी चीजें अचीव करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपका एम नहीं होगा, जब तक आपका चीफ एम नहीं होगा, आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जो चले जा रही है, वो उसे ये नहीं पता उसने पहुंचना कहाँ है। तो उससे होगा क्या, आप शाम तक थक भी जाओगे और आपका पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू हैव अ चीफ एम कि आपको वेस्टीज में क्या चाहिए और उसको कैसे अचीव करना है। आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे महीने का 10 लाख रुपए कमाना है। ये होता है WWWH, 3WH थ्योरी कहते हैं। सबसे पहले व्हाट, कि मुझे क्या चाहिए, 10 लाख रुपए कमाना है। वाई, क्यों 10 लाख रुपए कमाने महीने के, क्योंकि 10 लाख रुपए जब मैं महीने कमाऊंगा तो मैं 10 लाख रुपए में अच्छा खाना खा सकता हूँ, मैं बच्चों को अच्छा अच्छा पढ़ाई करवा सकता हूँ, मैं अपने घर के खर्चे निकाल सकता हूँ, मैं 10 लाख रुपए महीने में अपने लिए अच्छी गाड़ी मेंटेन कर सकता हूँ, मैं फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप जा सकता हूँ, मैं एक अच्छी अच्छी जगह घर लेने के बारे में सोच सकता हूँ। सो व्हाई, पहला क्या चाहिए मुझे, वो क्यों चाहिए, फिर कब तक चाहिए, कि आने वाले 2 साल के अंदर मुझे वेस्टी से महीने के 10 लाख रुपए पे आना ही आना है। और उसके बाद हाउ, ये अब कैसे आना है। सबसे पहले व्हाट, कि मुझे क्या चाहिए, फिर व्हाई, कि क्यों चाहिए वो चीज, मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज, उसके लिए कब तक चाहिए और कैसे चाहिए। जब आपके पास ये 4 चीजों का आंसर आ गया, आप जब उस डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप देखिएगा बहुत जल्दी आप कामयाबी को अचीव करेंगे। एंड अगेन माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज इसमें नहीं लिखी, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। हाउ के बाद एक चीज मैंने नहीं लिखी, विच इज कॉल्ड डू, एक्शन। सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैंने सोच लिया कि मुझे महीने का 10 लाख रुपए कमाना है, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर करना है। कब तक कमाना है, 2 साल तक कमाना है। कैसे कमाना है, ये लेवल अचीव करके कमाना है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। सो विशिंग एंड बिलीविंग इज डिफरेंट, राइट। इसके साथ the man who already knows what he wants is already the half way on to get it। जिस आदमी को पता होता है कि उसे क्या चाहिए, वो अपना आधा रास्ता तो वैसे कंप्लीट कर लेता है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी जी तो रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता वो क्यों जी रहे हैं। सो वेस्टीज के अंदर आपको मौका मिलता है अपनी लाइफ को बेटर करने का। सो अपना एक डेफिनेट चीफ एम बनाइए और अपने डाउनलाइंस का भी एक WWWH उनका क्लियर करिए, राइट। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, द 12th क्वालिटी जो एक इफेक्टिव लीडर में होनी चाहिए, दैट ही हैज टू बी अ मास्टरमाइंड, और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स लगाने हैं। जो नॉलेज, आप देखिए, नॉलेज लेना और नॉलेज को यूज करने में बहुत अलग फर्क है। आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो ज्वाइन करवाने के बाद उसे छोड़ देना भी एक तरीका है, लेकिन किसी को ज्वाइन करवाने के बाद उसका हाथ पकड़ना है। जब कोई व्यक्ति अपना ज्वाइन करता है, उसे सिखाओ कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरते हैं, उसे सिखाओ कि ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं, उसे वेस्टीज के ऐप यूज करना सिखाओ, उसको मीटिंग्स करनी सिखाओ, उसे कंसिस्टेंसीज के बेनिफिट्स बताओ। सो जो नॉलेज आपके पास है
उस नॉलेज को यूज भी करना है और लोगों से उसको यूज भी करवाना है, तभी आप खुद भी कामयाब हो पाएंगे और अपने लोगों को भी कामयाब बना पाएंगे। आज देखिए व्हाई इट इज बेनिफिट, बिकॉज आज अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि आज हमारी इस मीटिंग के अंदर अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज अगर मैं आप सबसे कोई चीज पूछूंगा तो शायद मुझे एक ही क्वेश्चन के इतने सारे जवाब मिल जाएंगे। तो हमारे नेटवर्क में भी बहुत सारे लोग हैं, एज ए टीम काम करना है लोगों के साथ। जब आपको खुद अकेले को नॉलेज नहीं देनी है, आपने में लोगों को भी नॉलेज देनी है। और जब हम एज ए टीम काम करते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम सब लोग डेफिनेटली ग्रो होते हैं। तो अकेले व्यक्ति को काम नहीं करना, हमें एज अ टीम काम करना है। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए अपने रिलेशन को मजबूत बनाना जरूरी है। तो जो भी आपके डाउनलाइंस हैं उनके साथ हमेशा टच में रहिए, उनसे बात करिए। जो भी आपके लीडर्स हैं उनके साथ भी टच में रहना है। जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके साथ भी टच में रहना है। जो भी काम नहीं कर रहे, जो भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, उनके साथ भी टच में रहना है। एक ब्रॉडकास्ट बना लीजिए। कोई व्यक्ति अभी प्रोडक्ट नहीं ले रहा, अभी ना कर रहा है, बट परमानेंट तो ना नहीं करी। अगर वो अभी काम नहीं कर रहा तो ये थोड़ी है कि आगे भी नहीं करेगा, हो सकता है आगे काम कर ले। तो हमें कीप इन टच विद योर पीपल। एक फोन कॉल भी एक बहुत बड़ा काम कर देती है। हम सोचते हैं उसने कॉल नहीं किया, वो सोचते हैं हमने कॉल नहीं किया, जिसकी वजह से ना वो हमसे बात करता है ना हम मुझसे बात करते हैं। तो वो भी कामयाब नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें भी पड़ता है। तो लोगों के टच में रहिए फोन कॉल्स के थ्रू, और लोगों को विश्वास दिलाओ कि आप उनके लिए हमेशा खड़े हो, उनको कामयाब बनाने को, उनको सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, अपनी टीम को मोटिवेट करिए, राइट? मोटिवेट करिए उनको। उनको ये नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज का फ्यूचर दिखाइए कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वेस्टीज में ज्वाइन करके काम करने का, वो डिसीजन सही डिसीजन है। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, वेस्टीज में लोग कितने बड़े लेवल पे ग्रो हो रखे हैं, लोगों को ये दिखाइए। वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपके नेटवर्क में काम कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करो। मैं कहता हूँ किसी को अगर आप किसी की छोटी सी मेहनत पर भी अगर आप उसको एक छोटे से शाबाशी दे देते हो या उसके कंधे पर एक टैपिंग कर देते हो, तो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है सामने वाले के अंदर, एक मोटिवेट हो जाता है वो। तो लोग को अप्रिशिएट करिए उनके काम के लिए और उनके साथ फर्दर प्लानिंग करो। अगर कोई फास्ट स्टार्ट 8% बना है, उसको शाबाशी दो, 10 लोग के बीच में उसके लिए तालियां बजवाओ और उसके साथ बैठकर आगे की प्लानिंग करो कि फास्ट स्टार्ट 8 के बाद नेक्स्ट लेवल क्या लेना है, उसने एक्शन प्लान्स क्या है, उसकी मदद करो उसको एक्शन प्लान्स बनवाने के लिए। और उसके साथ सबसे जरूरी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए उनके साथ कनेक्ट रहिए, उनकी टीम के साथ कनेक्ट रहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, उनको टेक्नोलॉजी यूज करनी सिखाओ। लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। लोगों को सिखाइए कि मिस्ड कॉल नंबर पे से क्या फायदा होता है, आईवीआर से क्या फायदा होता है, वेबसाइट से क्या बेनिफिट होता है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे होती है, ये पीवीबीवीज क्या होते हैं, पीओएस पे बिलिंग कैसे की जाती है। सो जो भी आज आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए ही सब कुछ कर सकते हैं। सो लोगों को धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ। जब वो खुद काम करना शुरू कर देंगे, जब वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आज सिंपल सी बात है, अगर आज एक विकास महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, अगर विकास को महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो उसको अपने जैसे 9 विकास को बनाना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब मैं अपने लोगों को सपोर्ट करूंगा, उनको सिखाऊंगा और उन्हें अपने जैसा बनाऊंगा। सो अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए रिलेशंस को मजबूत करना जरूरी है। सो उसके लिए 4 काम करने हैं माय डियर फ्रेंड्स। टच में रहिए अपनी टीम के, उनको हमेशा मोटिवेट करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, उनके साथ एक्शन प्लान बनाइए और उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करो जो उनको चाहिए, ताकि वो उस सपोर्ट के जरिए जल्दी कामयाब हो सकें।
माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से एक चीज कहूंगा दैट व्हाइल अदर मे साइड ट्रैक योर एम्बिशन अ फ्यू टाइम्स, रिमेंबर दैट डिस्करेजमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली कम्स फ्रॉम विद इन। इस लाइफ में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता जब तक हम उसको अलाउ ना करें। इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी ही है जो हमें नेगेटिव कर सकता है, या एक आदमी है जो हमें पॉजिटिव कर सकता है, वो हम खुद हैं। तो ये चीज अंदर से आती है। तो लीडर भी हमें खुद को बनना है। हमें कोई मोटिवेट, मैं जितना मर्जी बोल दूं, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक आप वो काम नहीं करेंगे। सो एज अ लीडर हमें ये सारे काम करने, माय डियर फ्रेंड्स। एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक लीडर के अंदर इनिशिएटिव उसको लेना चाहिए, एक लीडर के अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक लीडर हमेशा एक्यूरेट सोचना चाहिए लीडर को, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। एक लीडर वो होता है जो हमेशा एक्शन लेता है। एक लीडर वो होता है जो सही काम को लगातार करता रहता है। एक लीडर के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। एक लीडर के अंदर पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। एक लीडर के अंदर प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एक लीडर का खुद का एक चीफ एम होना चाहिए, खुद का एक टारगेट होना चाहिए, खुद की ग्रोथ का, खुद की लाइफ को चेंज करने का। और एक लीडर मास्टरमाइंड की तरह काम करता है, जो खुद और अपने लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और जब हम मिलकर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स लगाते हैं तो हम सबके सब लोग कामयाब होते हैं। इसके साथ जो मैंने लास्ट में बताया था कि अपने टीम बिल्डिंग के लिए हमें अपने रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में, और वो आप खुद हैं। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, रोजाना आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, रोजाना आप लोगों से बात करेंगे, रोजाना आप लोगों को प्लान शेयर करेंगे, उनको ज्वाइन करवाएंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो जो भी सिस्टम है जब उसको रोजाना आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली वो सारे इनकम्स को, वो सारे लेवल्स को अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं या जो आप विश करते हैं। सो वेस्टीज कोई भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है वेस्टीज में कामयाब होना। जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम से काम करना है, पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है और मेहनत करते रहनी है। एक्शंस ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेहनत हमेशा शब्दों से ज्यादा लाउड होती है। तो इसलिए एक्शंस लीजिए, मेहनत करिए। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके लोग आपकी मेहनत को देखकर, कुछ लोग आपके साथ अभी काम करें, कुछ लोग आपकी कामयाबी को देखकर आपके साथ काम करेंगे। तो जो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो मेहनत करते रहिए। और सबसे जरूरी, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, जितना पैसा हम लोग अपने कंधे से नीचे वाले हिस्से में लगाते हैं, अगर उसका 10% पैसा भी हम लोग कंधे से ऊपर वाले हिस्से में लगाना शुरू कर दें तो हम बहुत लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा अपनी अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करिए। आज आपके अपलाइन ने आपको एक मौका दिया है इन ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाने का, जो इजीली नहीं है। ये जो ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं, ये ट्रेनिंग्स आसानी से नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड्स। सो इसलिए इन ट्रेनिंग्स का बढ़ चढ़कर बेनिफिट लीजिए और अपने लोगों को भी इन ट्रेनिंग्स के पूरे फायदे बताइए। उनको ये नॉलेज खुद तक मत रखो, पहले खुद करो, उसके बाद लोगों को भी बताओ। बिकॉज मैंने दोबारा कहूंगा, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हो। तो इसलिए जब हम राइट एक्शंस, राइट डायरेक्शन में काम करेंगे तो राइट रिजल्ट आएगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं बिकॉज अभी मेरा एक स्केड्यूल और है इसके बाद, सो उसके लिए मुझे मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं आशा करूंगा मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलूं एक बहुत और एक डिफरेंट सेशन के साथ, राइट। सो थैंक यू सो मच मिस्टर मिस श्रीवास्तव, जो आपने मुझे मौका दिया आप सबके लिए इस करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इस मीटिंग को अटेंड किया। अगर कोई चीज अच्छी लगी है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि नॉलेज तभी काम करती है जब आप नॉलेज के ऊपर काम करते हैं।
right? So with that, thank you so much Sanjay ji and everyone, all of you, for giving me this opportunity, and take care। और मैं आशा करूंगा कि वेस्टीज में आप जिस सोच से, जिस विश्वास से आप आए हैं, आप उस विश्वास के ऊपर मेहनत करके जरूर कामयाब हो। थैंक यू, टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर वंडरफुल सेशन के लिए। सर का एकदम बिजी शेड्यूल से सर ने हम लोगों के लिए टाइम निकाला है, तो थैंक यू सो मच सर। और इस प्रोग्राम को जो आपने दिया है, जो सुझाव दिए हैं, पूरी टीम जो इन्होंने खुद आगे बढ़ के, इन लोगों का एक ड्रीम है कि क्राउन बनना और 1 लाख चेक के लिए ये काम कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। उस दिशा में आपने एक कदम हम लोगों को आगे बढ़ाया, थैंक यू सो मच सर। तो आज हमारे साथ हमारी मेंटर मालती दी है, मैं चाहूंगी कि 2 मिनट मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हाँ जी, मालती जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए। ओहो, लग रहा नहीं, सॉरी सर, लग रहा है कि वो है नहीं अभी, कोई बात नहीं। अभी थी वो हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर। तो सर आज लास्ट, आप सबको बता दें, लास्ट सेशन जो हम लोगों का 23 को है सर करने वाले हैं, जो हम लोग को गोल सेटिंग और एक्शन प्लान क्या होगा प्रॉपर सर देने वाले हैं। तो सर का तहे दिल से शुक्रिया सर कि आपने हम लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना कीमती समय दिया। तो सर आज के लिए थैंक यू सो मच सर, ग्रेट सेशन। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों आज की मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में और एक नए लीडर के साथ में। दोस्तों हमें फख्र है कि हम ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हैं जो हमारी सफलता में हर कदम पे हमारा साथ दे रही है, और जिस जिस तरीके से हम मदद मांग रहे हैं उस तरीके से ये हमारी कंपनी हमें साथ दे रही है। दोस्तों अब हमारा फर्ज बनता है कि जो मदद हमें मिल रही है उसको साकार करके दिखाएं, उसको सिद्ध करके दिखाएं कि वो मदद हमारी कामयाबी के लिए एक जबरदस्त कदम है। तो दोस्तों अब अपने आप से वादा करें कि आने वाले समय में जो हमने कमिटमेंट लिया है, पहली मीटिंग में जो हमने कमिटमेंट लिया था कि आने वाले 6 महीने में हमें क्राउन डायरेक्टर बनना है और 1 लाख का चेक लेना है, दोस्तों उस कमिटमेंट से नहीं हटना है, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं उस कमिटमेंट की वजह से ही हो रही हैं। तो दोस्तों आगे कल हम मिलेंगे एक नए लीडर के साथ में और एक नई ट्रेनिंग के साथ में। तो आज की मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। कल मिलते हैं एक नए लीडर के साथ में। थैंक यू।